हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी टॉप सेमीकंडक्टर स्टॉक्स के बारे में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ईवी और 5G नेटवर्क में बढ़त की वजह से सेमीकंडक्टर की मांग तेजी से बढ़ सकती है। इंक 42 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की सेमीकंडक्टर मार्केट का साइज 2023 में $33 बिलियन था, जो कि 2030 तक $150 बिलियन तक पहुंच सकता है। यानी कि इसमें 24% की सीएजीआर दिख सकती है। फरवरी 2024 में भारत सरकार ने इंडिया में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने की मंजूरी दी थी और इनमें टोटल 1.26 लाख करोड़ रुपीस निवेश किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं बेस्ट सेमीकंडक्टर स्टॉक्स कौन से हैं। सबसे पहले है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल टेक्नोलॉजीज सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज और सॉल्यूशंस देती है। टॉप 10 ओईएमएस में से 6 के साथ इसकी पार्टनरशिप है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 4,42,965 करोड़ रुपीस है। 52 वीक हाई इसका 1,697.35 रुपीस, 52 वीक लो इसका 1,096 रुपीस, पीई रेशियो 26.97, आरओई 23.3%, टीटीएम ईपीएस 60.53 रुपीस है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस पिछले 3 साल का 62% और पिछले 5 साल का 221.5%। फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो नेट इनकम रुपीस 15,702 करोड़, अप 5.7% ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू रुपीस 1,09,913 करोड़, अप 8.3% ईयर ऑन ईयर। न्यू कॉन्ट्रैक्ट विंस ऑफ $9,759 मिलियन, अप 10% ईयर ऑन ईयर। फरवरी 2024 में कंपनी ने इंटेल फाउंड्री के साथ अपने कोलैबोरेशन को बढ़ाया था, जिसमें ये कस्टमाइज सिलिकॉन सॉल्यूशंस बनाएंगे। जनवरी 2024 में एचसीएल ग्रुप और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक ज्वाइंट वेंचर के जरिए इंडिया में सेमीकंडक्टर आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट बनाने की घोषणा की है। इसमें फॉक्सकॉन $37.2 मिलियन निवेश करेगी। नेक्स्ट है टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज और सिस्टम इंटीग्रेशन और सपोर्ट के साथ एरियाज में काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 43,158 करोड़ है। 52 वीक हाई 9,200, 52 वीक लो 6,411.20, पीई रेशियो 54.79, आरओई 34.5%, टीटीएम ईपीएस 126.48 रुपीस। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस पिछले 3 साल का 62% और पिछले 5 साल का 985.5%। पैट रुपीस 792.2 करोड़, अप 4.9% ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग रेवेन्यू रुपीस 3,552.1 करोड़, अप 13% ईयर ऑन ईयर। इसी में फाइनेंशियल ईयर 24 में इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज सेगमेंट का रेवेन्यू 9.3% ईयर ऑन ईयर और सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट सेगमेंट का रेवेन्यू 18.6% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा था। मई 2024 में कंपनी ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर्स डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म आर्म के साथ कोलैबोरेट किया था। जून 2024 में इसने रेड हैट के साथ पार्टनर किया था, जिसमें ये टेलीकॉम्स के लिए एनहांस्ड मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस मुर्गप्पा ग्रुप का हिस्सा है और ये इंडस्ट्रियल पावर और रेलवेज के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 1,13,257 करोड़ रुपीस है। 52 वीक हाई 783.75, 52 वीक लो 359.20, पीई रेशियो 77.31, आरओई 57.8%, टीटीएम ईपीएस 9.58 रुपीस। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस पिछले 3 साल का 839.23% और पिछले 5 साल का 3,759.64%। फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो पैट रुपीस 1,427.61 करोड़, अप 48.25% ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रुपीस 8,045.98 करोड़, अप 15.39% ईयर ऑन ईयर।
मार्च 2024 में कंपनी ने गुजरात में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी बनाने का काम शुरू कर दिया था, जिसमें जेवी के तहत 7,600 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अगला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। बीईएल एक पीएसयू है जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स बनाती है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 2,34,899 करोड़ रुपीस है। 52 वीक हाई 340.50, 52 वीक लो 123.50, पीई रेशियो 58.95, आरओई 26.4%, टीटीएम ईपीएस 5.45, रिटर्न ऑन शेयर प्राइस पिछले 3 साल का 410.62% और पिछले 5 साल का 939.41%। पैट की बात करें तो रुपीज 4,020 करोड़, अप 33.70% ईयर ऑन ईयर। इसके अलावा टर्नओवर रुपीज 19,819.93 करोड़, अप 14.35% ईयर ऑन ईयर। फरवरी 2024 में बेल को डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से 2,269 करोड़ रुपीस की डील मिली थी, जिसमें ये 11 शक्ति वॉरफेयर सिस्टम्स प्रोक्योर करेगी। साथ ही इसे इंडियन नेवी से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सप्लाई करने के लिए 2,167.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अप्रैल 2024 में इसने आईआईटी मंडी के साथ सेमीकंडक्टर्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी के रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एमओयू साइन किया था। हमारे चुने हुए टॉप सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी, सीजी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी के साथ आपको बता दूं कि हमेशा की तरह किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उसका अच्छी तरह से एनालिसिस जरूर करें।